पाकिस्तान में मसला हुआ है इमरान रियाज साहब का, वो इहराम में थे, हज पे जाने से रोक दिया गया। आपको कैसे आने दिया इन्होंने और उनको क्यों रोक लिया? मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने बताया कि आपका नाम ECL में है, तो अब आप आ तो गए हैं बट आप जा नहीं सकते। नाम तो आप दोनों के निकल गए, नाम हम दोनों के निकल गए। लेकिन इमरान रियाज का मुल्क दोबारा से एक नाम बंदा दिया। निकल सका। मुल्क से एक बंदा निकल सका। खान कदों बाहर आए? खान उदू बाहर आएगा जो खान ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। केसेस खत्म हो रहे थे, खान साहब ने याया खान वाली और वो मुजीब वाली ट्वीट कर दी। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना इस वक्त सिस्टम की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ये जो नारा था ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसका अल्टरनेट नारा ये जो सुनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। ये आप बहुत वैसे ये मैंने दिया पिटीशन। मैं एक तो करूंगा कि मैं और फारूक शहबाज वडाइच जो है इमरान खान साहब से मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये एक लंदन की खूबसूरत शाम है और यहाँ पे मुझे पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत मिली है, लेकिन मैं ख़ुद हैरान भी हुआ हूँ कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक बड़ा माहौल बना हुआ है ख़ास तौर पे। तो चले, मैं आपको ज़्यादा वो नहीं सरप्राइज़ देना चाह रहा। ये जनाब हमारे साथ हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, लंदन में आप मुझे मिल गए और वो भी इतना अच्छा मौसम, इतना खूबसूरत। लंदन का वो मौसम मुझे याद आ रहा है। ये वो मौसम है जिसमें नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ साहब कश्ती में सैर किया करते लेकिन थे। वो तो बड़े लेट के और बड़े वो तो हम तो खड़े हैं और हमें थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा मखदूम शहाबुद्दीन साहब, जी, मेरे ज़हन में बड़े सवालात हैं। ये पाकिस्तान में मसला हुआ है इमरान रियाज साहब का, जी जी जी। वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो इहराम में थे, हज पे जाने से रोक दिया गया। तो आप भी कोर्ट में गए हुए थे, कोई मसला चल रहा था मेरे ख्याल में, लेकिन आपको कैसे आने दिया इन्होंने और उनको क्यों रोक लिया? और आप लंदन की खुली फिजाओं में सैर कर रहे हैं। देखिए, मैं भी कर रहा हूँ वैसे, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा इतराज है। आपकी सिचुएशन हो रहा है ना अभी, क्योंकि जेरे अताब हम हैं, अभी हम हैं। हाँ जी, ये भी होता है, ये चलता रहता है। ये तो when you're in journalism। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भी मुझे हो कोई सकता बंदा है। बता रहा था कि यार जर्नलिज्म में आप आ गए, आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है। तो मैंने हमेशा एक बात कही है, उनका जैसे हमारा एक फौजी जवान सरहद पे जाता है ना, तो वो उसके लिए कोई छंबे की बात नहीं होती कि वतन के दिफा के लिए आगे से गोली बढ़ जाए। क्या बात? तो कंट्री लाइक पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, कंप्लीटली हम अथॉरिटेरियन रिजीम या हाइब्रिड या मिक्सचर है, ठीक है। तो सहाफत के लिए जब आप साइन अप करते हैं तो ये सब कुछ होता है। इस राह में ये सब कुछ तो होना है। वो तो बताएं कि आप आए कैसे हैं? साल पाकिस्तान से बाहर रहा, खुद साख्ता अनफॉर्चुनेट जलावतनी जो है वो काटी मैंने, और हालात ऐसे थे पाकिस्तान के। तो मैं जब डर था कि वापस जाऊंगा तो बस आपको पता है, लेकिन यकीन माने मैं तंग आके गया पाकिस्तान। मैंने फिर वो एक गाना है हमारा बड़ा मशहूर कि तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अपने पाकिस्तान के अकूबत खाने भी यूरोप की रंगीनियों से बहुत ही। तो आप तैयार थे कि वहां पे? मैं तैयार होके गया, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने बताया कि आपका नाम ECL में है या किसी स्टॉप लिस्ट में है, तो अब आप आ तो गए हैं बट आप जा नहीं सकते। तो मैंने उधर भी यही मैसेज दिया। मैंने कहा देखो मसला ये है कि मैं आ तो गया, तो कोई फर्क नहीं, अपनों ने रोका है। ये ऐसी है जैसे आप बड़े अरसे बाद किसी अपने से मिलने जाएं और वो आपको क्या कहते हैं, आए तुसी अपनी मर्जी ना लो, तो जाओगे तुसी हुण साडी मर्जी नाल। तो मैंने और इमरान रियाज ने, मियां अली अशफाक साहब वंडरफुल लॉयर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो उनकी पिछले दिनों में पूरे दौर में खिदमात हैं, तो उनके जरिए हमने पिटीशन जो है वो दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। फॉर्चुनेटली फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान भाई, जस्टिस आमिर फारूक साहब के आगे लग गई पिटीशन। तो उसमें ये हुआ कि हम दोनों का नाम निकला, इमरान भाई का नाम उन्होंने दोबारा डाल दिया। तो मैं तो वैसे ही देखने आया था, आई हैड टू सॉर्ट आउट अ फ्यू थिंग्स यहाँ पे। अच्छा। तो कुछ काम थे, अभी मेरे 7-8 दिन बाद वापस चले जाना है। तो यानी नाम तो आप दोनों के निकल गए? नाम हम दोनों के निकल गए। इमरान रियाज का दोबारा एक बंदा निकल सका? मुल्क से एक बंदा निकल सका। ओके। तो आपको अभी जब आप एयरपोर्ट पे आए तो किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, बल्कि आई वाज एक्सपेक्टिंग। उसने इत्तेफाक वैसे जबरदस्त है, मैं तो मान गया। नहीं, ये उनकी मोहब्बत है। किनकी? नाम डालने वालों की होगी फिर मोहब्बत। नहीं तो वैसे क्या आपको क्या लगता है इस वक्त सिचुएशन ये? मैं भी इधर आया हूँ, आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे जी, खान कदों बाहर आएगा? खान अच्छा, मेरे से सिखों ने भी पूछा है। वो सारे पूछ रहे हैं, हर बंदा खान को और पूछता है। मैं हैरान हूँ, बल्कि पाकिस्तानी तो पूछते हैं। तो आपके पास इस बात का कोई जवाब है? खान उदू बाहर आएगा जो खान ਦਾ ਆਪਣਾ मूड होया बाहर आने का। तो आपको ये लगता है कि खान खुद ही बाहर नहीं आना चाहिए? नहीं, देखें, केसेस खत्म हो रहे थे। खान साहब ने याया खान वाली और वो मुजीब वाली ट्वीट कर दी। हाँ। तो आपको लगता है उनका अपना इरादा बाहर आने का है अभी फिलहाल? नहीं तो क्या आपके ख्याल में कोई दिल लग गया उनका अंदर? नहीं, आई थिंक अभी हालात बेहतर नहीं है। आई थिंक कि इस वक्त इमरान खान को जेल से बाहर निकालना इस वक्त सिस्टम की सबसे बड़ी ख्वाहिश है।
ये बड़ी अनोखी बात की है आपने। चाहती है कि इमरान खान निकले, पूरी दुनिया कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो अंदर रहें। वो चाहते हैं डील के जरिए। थोड़ा सा मैं आपका रुख बदलना चाहता हूं, जी गुफ्तगू का नहीं, जी आपका कि ये देखें ना पीछे कितना अच्छा सीन है। बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि खान डील करके जाए, और खान डील नहीं करना चाहता। खान डील नहीं करेगा, आई डोंट थिंक कि वो डील करेगा। वो थोड़ा सा ना इमरान खान देखें, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर मियां साहब या बाकी सारे पॉलिटिशियंस, लेकिन इमरान खान, बल्कि सना बुच्चा साहिबा ने ट्वीट किया कि जेल से तंग नहीं आ रहा, ये एक चीज एस्टैब्लिशमेंट के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। और वैसे ये भी पहले कहते थे कि यार वो नशा वगैरह करता है तो वो थोड़े दिनों में तंग आ जाएगा, बुरे हालात हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ, चले ऐसा वो भी कुछ नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में अंदर वो जिम शिम कर रहे हैं, खाना भी वो अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, सारा उनका नशा यही है मेरे ख्याल में। हाँ, जारी बात है। और इमरान खान साहब को ये फिक्र होती है कौन सी किताब पढ़ूं, उन्हें कम से कम कपड़े इस्त्री करने की फिक्र नहीं होती। हाँ चले, अच्छा ये भी अच्छा है, बहुत आपने तंज किया है, बड़ा बारीक तंज किया है, वापस भी आपने जाना है तो अल्लाह खैर से आपको लेके जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना, वो कैसा है, कैसी दौरे हुकूमत कैसा है? देखिए, जो मरियम नवाज साहिबा का, मैं शहबाज एक शरीफ किसान के तौर पे आपको बात बताऊं, एज अ फार्मर, जो हाँ। हमारे साथ गंदम के अंदर अभी हुआ, और उसके बाद जो किसान गए उनके साथ जो सब कुछ हुआ, देखें किसानों ने तो 9 महीने ना किया, जो एहतजाज करने गए किसान, उनके ऊपर जो पकड़ धकड़ और फस्तायत, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को विद अ वेरी हैवी हार्ट, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वजीर आला पंजाब नहीं कहता। क्या कहते हैं? शी इज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब। यानी बड़ा आपने एहतराम किया वैसे। हाँ, बहुत अच्छा ओहदा दिया है, ये ओहदा बड़ा ताकतवर क्यों ओहदा आपको था। लगता है ये ऐसे? देखिए, मैं समझता हूँ किसानों वाले मामले के बाद आपको किसानों वाला मामला नहीं, हर चीज आप देख लें। अभी इमरान रियाज के साथ भी जो एहराम की हालत में, कम से कम मैं ये विजुअल्स नहीं देखना चाहता वो था। चीफ मिनिस्टर ने करवाया। आई थिंक नहीं, टूल तो बनी है ना, अपनी सीवी अपनी नौकरी पक्की कराने के लिए प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाला था, तो हत्या इज्जत का कानून भी आ गया। प्रोबेशन खत्म करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने खान साहब के खिलाफ केसेस की मंजूरी भी दे दी, तो वो तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। अच्छा, आप मुल्क के अंदर रह के जब आप अपने वीलॉग्स कर रहे होते हैं और मुल्क से बाहर आके वीलॉग करते हैं, तो क्या फर्क होता है दोनों में? अच्छा, लोग ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर जो वीलॉग है ना, बंदा बहुत ज्यादा बोलता है, ये होता है वो होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर तनकीद करनी है ना मुक्तदरा पे, तो मैं मुल्क में बैठ के करूँ। अगर हिम्मत है तो ये काम करो। देखिए, बाहर आके मैं इधर बैठ के इन नज़ारों में ये बात करूंगा, लोग कहेंगे वो बाहर बैठा है। तो आपके वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी सारी सियासी पार्टियां शक करती हैं लोगों के ऊपर जी कि ये फलाना गद्दार होगा, हाँ, ये पैसे लेता ये मोल होगा, ये बीच हाँ, में। हाँ। तो आपके ऊपर किस किस्म का शक होता है, या आप भी गद्दार हैं किसी के नजदीक? नहीं, मैं गद्दार नहीं। बहुत से लोग, एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको बताऊं, हमारे ना कुछ लोग हैं, और ये मुट्ठी भर लोग हैं, जो हर चीज में ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने मजा नहीं आता। अच्छा, वो कहते हैं, उनको अगर आप सीधी बात बताए ना, वो कहते हैं यार मैं मुझसे पूछते हैं लोग, आपको कभी एस्टैब्लिशमेंट ने धमकी दी? तो मैंने कहा नहीं, धमकी तो नहीं कभी दी। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर आपने सही साफत नहीं की होगी। ये वैसे एक नॉर्मल बात है। मैं आपको बताऊं, हमारे लोगों का मसला क्या है। हमारे मुल्क में ना वो एक शेर है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि व्हाई आर यू नॉट अरेस्टेड येट, आप अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? बड़ी शक होगा, बड़ा शक है ना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये वो लोग हैं जो मुतमिन नहीं हो सकते। जिस दिन मैं अरेस्ट हो गया ना, पता है इन्होंने क्या कहना, देखिए एस्टैब्लिशमेंट अपने बंदे को हीरो बनाना से अरेस्ट कर लिया। तो आप कह रहे हैं जो मर्जी कर लें? देखिए, इन्होंने नहीं मुतमिन होना। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट द सेम टाइम, ठीक है? वो किसी ने लिखा था कि अगर आपको सबको खुश रखना है ना बेहद वक्त, ठीक है, तो ये सियासत और ये काम छोड़ के ना आइसक्रीम का स्टॉल लगा दें। मुद्दा फिर वापस उसी पे आते हैं। खान आपको 1 साल में, कुछ महीनों में बाहर आता दिखाई दे रहा है? खान मुझे बाहर आता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन खान साहब ने जेल में बैठ के जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब को लंदन प्लान का जिम्मेदार करार दिया, और फिर वो ट्वीट भी आया, उन्होंने नाम ले लिया ना। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा अब तो कहानी खत्म, अब तो लग गए पक्के कांटे, यही है। मैंने उसके ऊपर बड़ा सादा सा तजिया कि मैंने कहा मैं कोई ज्यादा ना, मेरी उम्र है, मैंने तो उतनी ही तारीख देखी है जितनी मैंने देखी होनी है अपनी इस उम्र में। लास्ट टाइम एक पॉलिटिशियन ने सर्विंग चीफ और सर्विंग डीजी ISI का नाम लेकर उनका रगड़ा लगाया था, और उन्हें कहा था कि तुम इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हो, तो वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। गुजरांवाला जलसे में, लेकिन वो खुद बाहर थे। लेकिन चले, खान साहब भी, उन्होंने भी ये बात कर दी। अच्छा, लास्ट टाइम जब ये हुआ, तो हम अगर नजीर देखें तो हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर वक्ती पाबंदी लगी, उनकी तस्वीर और उनका नाम और उनकी वो उनके इंटरव्यूज दिखाने पर पाबंदी लग गई। आपको याद होगा, फिर कुछ सहाफी पिटीशन लेके गए भी, अब वो नहीं जाएंगे, कतन नहीं जाएंगे। वैसे कौन कौन सहाफी थे, जरा नाम बताएं मुझे।
मुझे थोड़ा सा भूल याद नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा उधर कैमरे को देख के बताएं। आसमा जहांगीर साहिबा भी थी, अच्छा, और मंसूर साहब भी थे गालिबन, बट आई डोंट रिमेंबर, बट देयर वाज अ चंक ऑफ जर्नलिस्ट जो पिटिशनर बने थे। और उन्होंने ये, मुझे याद थोड़ी सी बात मुझे भी है, पड़ तो रही है। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जो है उसके बोलने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए और Yes. उसको दिखाने पे पाबंदी नहीं होनी Yes, चाहिए। true. तो अब इमरान खान पे भी पाबंदी है अच्छा, और उसमें कोई जर्नलिस्ट गया नहीं, कोई जर्नलिस्ट तो गया आप नहीं। ही थोड़ा सा हिम्मत कर लें। हमारी बात मानेगा? अच्छा, मैं आपके लिए तैयार हूँ ऐसा, अगर इस अगर आप petition जाएं में। इस पिटीशन में मैं आपके लेट्स साथ। मूव दिस पिटीशन, ये हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ। अब बताइए, और रिकॉर्ड हो रही है। वकील कौन करना है? शेर अफजल इज फाइन विद यू। नहीं, अली इशफाक को करते अली इशफाक साहब को करते हैं, हैं? बस डन हो गया। हमारे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, नहीं अली इशफाक, हो और गया। वैसे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो वो तो बिल्कुल एक्सपर्ट। उनका भी बनता है ना, अगर नवाज शरीफ साहब का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनता है तो इनका भी बनता है। नहीं, इमरान देखिए खान मैं का। एक चीज आपको बताऊं कि हमें ना सबसे पहले एक चीज माननी चाहिए कि हम बहुत सी जगहों पे गलत थे। कैसे? मैं खुद अगर अपनी हाँ। बात करूं, अच्छा मेरे से ना अगले दिन एक बंदे ने पूछा कि आप मंजूर पश्तीन को गद्दार कहते थे क्योंकि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, तो अब आपसे माफी मांग ले। बड़ा जायज सवाल है कि अब आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन को सपोर्ट एक तरह से कर रहे, जो भी है। क्या जवाब दिया आपने? सर मेरा जवाब ये था कि पहले मैं आपको एक और चीज रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं, हाँ। क्योंकि कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हाँ। ये जो नारा था ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसका अल्टरनेट नारा, ये जो सुनी धरती है इसके पीछे हाँ वर्दी है, हाँ, ये आप बहुत वैसे, ये मैंने दिया था। हाँ अच्छा, I was आप इसके खालिक हैं। खालिक हूँ या वाह। मौजूद हूँ। जबरदस्त। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हमेशा बाकी जर्नलिस्ट, आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर जर्नलिस्ट, इवन इमरान रियाज वो ये बात करते हैं ना कि तुमने मुझे बुलाया था, तुमने हाँ, मुझे तुमने दिखाया मुझे था, बताया मुझे था। किसी ने नहीं बुलाया। हम्म। मुझे जो सही लगता था मैंने उस टाइम पे बोला, मुझे आज जो सही लग रहा है। आज आपको क्या लगता है मंजूर पश्तीन और इन लोगों पे? अच्छा, मैं उस पर बताता हूँ। आज से 2 साल 3 साल पहले मंजूर पश्तीन कहता था कि ये जो 6 लाख के 6 लाख फौजी हैं ये दहशतगर्द है, ठीक है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, का मतलब किसी जर्नैल पे नहीं, इस वर्दी पे बात करता था। बिल्कुल ठीक है। मखदूम शाहबुद्दीन कहता था कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले कि ये 6 लाख के 6 लाख फरिश्ते हैं, इनसे खता हो ही नहीं सकती। आज हम दोनों एक्सट्रीम्स पे थे, ठीक है। आई विल एक्सेप्ट विद अ वेरी ओपन हार्ट कि आज मखदूम शाहबुद्दीन ये कहता है कि ये 6 लाख फरिश्ते नहीं हैं, इनमें से कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन मंजूर अगर आज भी कहता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो आई एम अगेंस्ट हिम। तो आप कह रहे हैं कि उसको भी अपने मौकफ में नहीं, नजरसानी आप करनी चाहिए। देखिए वो अपने आप को सेंटर लेफ्ट, वो अपने आप को लेफ्टिस्ट कह ले, हम राइटिस्ट कह ले, तो आई एम एट द सेंटर नाउ। ठीक है, अब आखिरी बात, इसको खत्म करने की तरफ हम आ रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान जाके फिर आप पिटीशन करने जा रहे हैं। पिटीशन मैं एक तो करूंगा कि मैं और फारूक शहबाज बड़ाई जो हैं इमरान खान साहब से मिल सकें। हाँ, यू आर इन फॉर इट? बिल्कुल। लेट्स फाइल अ पिटीशन फॉर जी, दैट, ठीक है। क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट ये हमारा राइट है, राइट है। और एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये हमारा राइट है कि एक कैदी को हम मिल सकें। अगर वो भी मिलना चाहें तो। वो तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसलिए मैंने अपना नाम साथ डलवा लिया। ठीक है। और लेट्स फाइल अ पिटीशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको, के और लिए। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो सिविल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है। लोग कहते हैं नहीं, इधर देखिए- मुझे सारे कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है। देखिए एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आप डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, जरा मैं अपने तजिया छोड़ अच्छा, देता हूं। ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स ने पाकिस्तान को, और बड़ी हम तनकीद सुनते थे उस टाइम पे, नहीं, अब आप मुझे इंडेक्स में उलझाएंगे, इसकी बात डेमोक्रेसी, नहीं मैं बताएंगे। आपको सच्ची पूरी बात बता ठीक रहा हूं। डेमोक्रेसी इंडेक्स ने खान साहब के दौरे हुकूमत का जो आखिरी साल था उसमें कहा कि पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज अ हाइब्रिड रिजीम। फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब आए और उनकी शबाना रोज मेहनत के बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम से निकाल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर एन अथॉरिटेरियन रिजीम, हम एक अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप है। हाँ। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कौन कि है डिक्टेटर? हमारे मुल्क का डिक्टेटर कौन है? हमारे मुल्क का डिक्टेटर ये निज़ाम है, कोई एक फर्द नहीं है। ये आपकी जो मुस्कुराहट है ना, इसने बहुत कुछ कह दिया। मैं देखें, मेरी बात सुन, वो भी हमारे अपने ही हैं, और ठीक हो जाएंगे सब ठीक होगा। देखें सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मैं हमेशा इमरान खान, यार आप हमेशा आजाद कैसे? मुझे तशवीश नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे खुशी है कि आप आजाद रहते हैं, लेकिन आप हमेशा एक सदीक जान के ऊपर थोड़ा बहुत मेखल उसको गिरा तंग किया था, लेकिन 10-12 घंटे मैं तो तैयार था कि एहतजाज करूंगा, जी। लेकिन आपके ऊपर मुझे हमेशा हैरानी रहती है कि आप हमेशा आजाद कैसे रहते हैं ये सारी बातें कहने के बावजूद। देखें मैं या तो आपके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं या आपके ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली यही बात क्या है? मैं आपको एक बात हल्फन बता रहा हूँ। हाँ। पिछले 2.5 साल में एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ना मुझे धमकी भेजी गई है, ना मुझे ये कहा गया ये करो या ना करो, मोहब्बतनामा मिला किसी ना को? मोहब्बतनामा, यानी पिंडी का चक्कर नहीं लगा, बनी कोई गाली हम- रहे हैं। बनी गाला ही रहे हैं। और वैसे अगर लगेगा तो हम खुद जाएंगे भी, कोई नहीं, ठीक अपना है। अपना अपने हैं चले, ना। चले। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर अभी तक अंदर नहीं गया तो मेरी एक कोशिश होती है, वैसे मैं आपको इसका हैक बता देता हूँ, आपको भी इसकी अनकरीब जरूरत पड़ सकती है जब हालात बदले
हालात। बिल्कुल ठीक। मेरा हैक ये है कि आप जर्नलिस्टिक जो आपको कुछ लेवरेज मिलती है ना, आप उसे समझें और आप वो चीजों को इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है और कि मैं अंदर से ये हो गया है। समझता हूँ कि मैं हर वीलॉग इस नजरिए से बनाता हूँ कि ये अगर अदालत में चले तो मैं इसे डिफेंड कर सकूं। जबरदस्त। और मेरा जवाब ये है चीज है कि मैं अगर जेल नहीं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए पे अमल पैरा हूँ कि आज़ादी भी लेनी है लेकिन जेल नहीं जा। जबरदस्त। वो भी नहीं गए थे जेल। बहुत शुक्रिया। लंदन की इस मौसम के बारे हल्की में हल्की बारिश हो रही है। मुलाकात के बारे में क्या कहेंगे? फारूक शहबाज साहब और मखदूम शहाब ने आज एक और लंदन प्लान बनाया है, हाँ। जो कि इमरान खान साहब के हवाले से पिटीशन का है। इसमें हम और लोगों को भी शामिल करेंगे और ये लंदन प्लान देखते हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे अगर ना मुझे पकड़ा, मुझे तो नहीं पता, नहीं पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, आपको भी नहीं पकड़ेंगे मेरे ख्याल में। अपने पकड़ लेंगे तो क्या है, अपने मुल्क अपने में हैं, बस एक दरखास्त है आपके गायब ना चैनल करें। के तवज्जुद से। हाँ। नहीं गायब भी कोई नहीं, फिर कोई नहीं है, वो भी अपने ही है। मैं अभिनंदन से बुरा नहीं हूँ, तो चाय मुझे अच्छी दीजिएगा। और चाय मैं आपको ये भी बता दूं, ISPR की चाय बहुत मजे की है। अभी कुछ आपके दोस्त गए होंगे, उनसे पूछिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।